इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की असीम असीम कृपा, देव शक्तियों का आशीर्वाद, ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद, समूह की दिव्य देव शक्ति, सभी का स्नेह प्रेम और जप की ऊर्जा, उस ऊर्जा के साथ गुरु सानिध्य में शरणागति के भाव से मानव जीवन की आचार संहिता को पढ़ते हुए हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प दिए और इस संकल्पों में वो शक्ति छुपी है जो हमारे भीतर की समस्त दिव्यता को उजागर कर सकती है, जो हमारे भीतर मानव तो है पर मानवता की समस्त संभावनाओं को प्रकाशित कर सकती है और कर रही है। जितना हमने किया अभी तक सत्संकल्प में स्वाध्याय, उसने अंतःकरण में एक अलग जगह दी, एक भावना जगा दी और ऐसा लगा जैसे सिंपल है, सरल है, कठिन नहीं है। छोटे छोटे संकल्प से जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है और ये छोटे छोटे संकल्प हमें बहुत बड़े लगते हैं जब तक हम इन पर चिंतन नहीं करते, पर इन सत्संकल्पों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी का एक रिवीजन कराया और व्यवहारिक अध्यात्म का रिवीजन कराया। अगर हम गायत्री महाविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें हमें अध्यात्म का दार्शनिक पक्ष भी मिलेगा और बिल्कुल गहन गहराई चेतना के विभिन्न आयाम भी मिलेंगे। चक्रों की ऊर्जा को भी हम जानेंगे, चेतना के विभिन्न लेयर्स को भी जानेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जो प्रैक्टिकल अध्यात्म है, जो बिल्कुल एक ऐसा अध्यात्म है जो हर मानव को जीना ही चाहिए, इन सूत्रों के माध्यम से गुरुदेव हमें उस अध्यात्म को समझा रहे हैं, उस अध्यात्म तक पहुंचा रहे हैं। और इस क्रम में हमने जाना था कि समूह की शक्ति क्या होती है और समूह को संगठित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके सूत्र गुरुदेव ने हमें समझाए, प्रैक्टिकल टूल एंड टिप्स समझाए कि हमें करना क्या है, हम कैसे अपनी एसोसिएशन को दिव्य रख सकते हैं। अब जब एक दिव्य एसोसिएशन मिल जाएगी, जब एक दिव्य समूह एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, यही बात संकल्प 16 कहता है, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, समुदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। अर्थात हम सभी इंसान एक समान हैं और हम सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भेदभाव से बचें और समानता का पालन करें, समाज में एकता बनाए रखने के लिए काम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो हिंदू समाज, सनातन धर्म जो शाश्वत, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, हमारे हिंदू समाज की जो नींव खोखली हुई ना, वो इसीलिए खोखली हो गई कि हम डिवाइड हो गए, हिंदुओं में ही मल्टीपल हिंदू हो गए। अग्रवाल कह रहा है मैं अग्रवाल, बनिया कह रहा है मैं बनिया, माहेश्वरी कह रहा है मैं माहेश्वरी, और हम इसी की ईगो में चले गए, हम यहीं पर डूब गए। हम इतनी काउंट नहीं है, इतनी कास्ट हो गई कि काउंट नहीं है। और ये हमारी नींव को खोखला करता चला गया। जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर कभी थी नहीं। वो वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण में जन्मा तो ही ब्राह्मण, वो वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी, पर हमने उसकी दिव्यता को जाना नहीं, उसकी दिव्यता को समझा नहीं। और ब्राह्मण में जन्म लेने वाला नॉनवेज खा रहा है फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, लेकिन शूद्र में जन्म लेने वाला दिव्यता के उच्चतम सोपान को जी रहा है फिर भी वो शूद्र कहलाएगा। हम इतना उलझ गए। और दूसरा, हमने रुपए पैसे के आधार पर बहुत भेदभाव कर लिया। अगर हमने किसी लेबर क्लास को देख लिया, मेड को देख लिया, तो हम उनका सम्मान नहीं करते। कोई जमादार देख लिया तो हम उनका सम्मान नहीं करते। हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी मानव है। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये मानव जीवन की आचार संहिता है। मानव जीवन की आचार संहिता, फिर कोई किसी भी देश में हो, किसी भी राष्ट्र में हो, कहीं पर भी जन्मा हो, लेकिन पहले तो एक मानव है ना। मानवता के आधार पर हम निर्णय नहीं ले पाते। हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो अगर मानवता के आधार पर हो जाए कि पहले मैं एक मनुष्य और तुम एक मनुष्य है, उसके बाद कोई और चीज है। हम पहले किसी से मिलते हैं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये बहुत कॉमन अप्रोच है, देखा है कि हम पहले लास्ट नेम पूछते हैं सामने वाले का। क्यों? हमें लास्ट नेम से क्या करना है? किसी के क्या नाम पर्याप्त नहीं है किसी को जानने के लिए? आप शांति कुंज में जब प्रवेश करते हैं तो कभी किसी ने पूछा शांति कुंज की एंट्री पर कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से देश से हैं? कभी पूछा? भोजनालय में हम सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। बराबर में हो सकता है हमारे शूद्र बैठा हो जन्म का, बराबर में हो सकता है कोई देश का सीईओ बैठा हो, किसी कंपनी का सीईओ बैठा हो। कभी अंतर हुआ? शांति कुंज की एनर्जी में प्रवेश करते ही हम यहाँ इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, क्यों? वहां प्रेम की भाषा बात करती है, वहां यूनिवर्सल लव की भाषा बात करती है। परम पूज्य गुरुदेव हमें यूनिवर्सल लव की ओर ले जा रहे हैं। अखंड भारत, जब अगर राष्ट्रीय एकता की बात करनी हो और राष्ट्र की बात करनी हो, अखंडता की बात करनी पड़ेगी, जो कभी खंड ना हो। अखंड दीप, अखंड ज्योति, ये अखंड शब्द कहां से आ रहा है? अखंड, जिसको कोई खंड कर ना सके। क्या कभी अखंड दीप के दर्शन के समय किसी से पूछा गया तुम कौन से धर्म से आए हो, तुम कौन से धर्म से आए हो? इस धर्म से हो तभी तुम अखंड दीप के दर्शन कर सकते हो। क्या महाकाल ने कभी ऐसा किया? क्या परम पूज्य गुरुदेव ने कभी ऐसा किया? तो हम क्यों नफरत के बीज बोते हैं? हमारे मन में इतनी नफरत क्यों है ऊंच नीच के प्रति?
हमारे मन में इतना गांठें क्यों पड़ी हुई हैं? और हमें किस बात का अहंकार है? अपने रुतबे का अहंकार है? हमें किस बात का अहंकार है? अपनी पोजीशन का, अपने पैसे का अहंकार है, या अपने ब्राह्मण होने का अहंकार है, या हम किस जाति में जन्मे इस बात का अहंकार है? तो ये अहंकार ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। अगर हमें ये अहंकार है तो हम देश के काम नहीं आ सकते, हम राष्ट्र के काम नहीं आ सकते। हम इंसान को इंसान नहीं देख रहे। हम, अगर हमारी मेड है, उसको काम करके पसीना मुझे भी आता है, काम करके पसीना सामने वाले को भी आता है, लेकिन सामने वाला दुखी है और उसको गले लगाना है, तो गले लगाने से हम पहले सोचते हैं ये तो गंदी हो रही है, ये तो काम करके गंदी हो गई, ये मेड है, इसको गले नहीं लगा सकते। ये कौन सा प्रेम है? ये कैसी मानवता है? गुरुदेव ने इस घटिया प्रेम को घटिया कहा है। गुरुदेव ने कहा इस प्रेम की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की दिव्यता को जानना है तो परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम योग बुक और प्रेम ही परमेश्वर, इसका चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रेम की जो दिव्य ऊर्जा है वो नित्य है। नित्य मतलब हर समय, हर पल वो प्रेम फील होता है। नित्य है, शुद्ध है, एकदम प्योरेस्ट। जैसे माँ गंगा, गंगा में कोई डुबकी लगाने जाता है तो गंगा ये नहीं कहती कहां से आए हो, कौन से देश से आए हो, तुम इस देश के होंगे तभी तुम डुबकी लगाओगे, तुम हिंदू होंगे तभी तुम डुबकी लगा सकते हो। नहीं, जब पंच तत्व में हवा देती है, हमें ऑक्सीजन देती है, तो वो सबको बराबर देती है। सूर्य प्रकाश दे रहा है तो सबको बराबर दे रहा है। जब ये पंच तत्व, ये प्रकृति हमें प्रेम सिखा रही है और सबके लिए बराबर प्रेम है, उनके प्रेम में कोई भेदभाव है ही नहीं सब। और माँ की शक्ति ऐसी है, मातृ शक्ति कहती है मैं सत्यरजतम सबकी माँ हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो हम किस आधार पर करते हैं? दूसरा भेदभाव हम कर्मों के आधार पर करते हैं। हम अपने आप को बड़ा सुपीरियर मान लेते हैं। मान लीजिए मैं गायत्री साधना कर रही हूँ और मेरे बाजू में कोई इंसान है जो गायत्री साधना नहीं करता है या कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, तो हम अपने आप को सुपीरियर मान लेते हैं। अरे किस बात का सुपीरियर है? क्योंकि हम गायत्री कर रहे हैं और सामने वाला नहीं कर रहा। क्या सामने वाला मानव नहीं है? तो इस सुपीरियरिटी की फीलिंग के साथ, इस अहंकार के साथ हम समाज में, राष्ट्र में बदलाव नहीं ला सकते जब तक हम अपने आप को कहीं कुछ मानकर चल रहे हैं, कहीं अपने आप की दिव्यता के पीछे हम पागल हो गए हैं क्या। और या फिर हमें कई बार अपने काम का अहंकार हो जाता है कि हम भगवान का क्या काम कर रहे हैं, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया भगवान को, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया। या फिर हमें इस बात का अहंकार हो जाता है कि हम इस संस्था से कितने साल से जुड़े हैं। नंबर ऑफ इयर्स आर द रीजन फॉर ईगो। अरे अभी मान लीजिए कोई किसी से मिले और कोई कहे अच्छा आप कब से जुड़े हैं गुरुदेव से? हम अभी 5 साल से जुड़े हैं। तो हम पलट के कहते हैं बस मैं तो 15 साल से जुड़ा हूं, मैं तो 20 साल से जुड़ा हूं। इस बात का अहंकार कर लेते हैं। मतलब बेसिर पैर के अहंकार हम करके बैठे हैं और हम बात प्रेम की करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा गायत्री परिवार की नींव है प्रेम, प्रेम, प्रेम और प्रेम। और इस प्रेम को गुरुदेव ने कहा अकारण प्रेम। जब तक हमारे पास किसी को प्रेम करने का कारण है तब तक हम प्रेम को समझे ही नहीं। एक माँ अपनी संतान को बहुत प्यार करती है, माँ से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता कहते हैं। लेकिन वही संतान अगर बड़े होके, भगवान ना करे किसी की निकल जाए, शराबी निकल जाए, वही संतान गलत मार्ग पे चली जाए, कुछ ऐसा करने लगे जो माँ की मर्जी के खिलाफ हो, तो माँ के प्रेम में ऊपर नीचे, माँ का प्रेम ऊपर नीचे हो जाता है। इसी को ममता कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममता हिंसा करा देती है। मातृत्व हिंसा नहीं करा सकता, मातृत्व की दिव्य ऊर्जा हिंसा नहीं करा सकती, पर ममता हिंसा कराती है। माँ का प्रेम कैसे बदल गया? हमारे प्रेम के फ्लेवर सामने वाले के बिहेवियर के अनुसार बदलते रहते हैं। कोई मेरा साथ दे रहा है, मेरे मन की बात कर रहा है तो मुझे उससे बहुत प्रेम है। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे मन की बात नहीं कर रहा तो मुझे उससे प्रेम नहीं है। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे व्यापार कहते हैं। संसार में प्यार है, यारी के आधार पर है, देने लेने के हिसाब पे प्रेम है। और इसका जो बिल्कुल डेड स्वरूप है और जो बहुत घटिया स्वरूप है वो हम छोटेपन से बच्चों में डालते हैं। हमारे घर में बर्थडे है, बर्थडे में हमने 50 लोगों को बुलाया, 50 लोग आए, गिफ्ट लेकर आए, तो हम कॉपी पेन पर लिख रहे हैं कौन क्या गिफ्ट लाया, इसकी बर्थडे होगी तो उसको क्या वापस देना, उतने का ही देंगे जितने का ये लाया। बताइए, ये प्रेम है? अपनी पॉकेट के हिसाब से इंसान चलेगा। और गुरुदेव ने उपहार की एनर्जी को बड़ी दिव्य एनर्जी बताया, पर हमने इसको विकृत कर दिया। हमारी सोच विकृत हो गई और इस विकृत सोच के साथ हम राष्ट्रीय एकता के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। समता तो बहुत दूर की बात है। समता क्या है? सम अवस्था, समत्वम योग, शिवत्व की अवस्था, जहां भीतर प्रेम और कृतज्ञता सांस सांस में आती है। जहां कोई मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करे पर मेरे भीतर का प्रेम कम ज्यादा नहीं होने पाएगा। वो है, अक्षुण है, अकारण है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, कोई कैसा भी है, पर मुझे अपने ऊपर काम करना है। और अगर थोड़ा भी प्रेम की एनर्जी में उतार चढ़ाव आ रहा है तो मुझे भीतर जाकर देखना है। और जब हम भीतर जाकर के देखेंगे तो हमको अपने अहम की एक लेयर दिखाई देगी। हमारे भीतर कोई एक रिश्ता है जो मुरझाया हुआ फील होगा। लेकिन ये रिश्ता क्या है? ये टेम्परेरी है भाई, परमानेंट तो केवल आत्मा है, नित्य है, नित्य अवस्था है। और अगर हमें उस परमानेंट को जीना है, अगर हम अखंड भारत के लिए काम करना चाहते हैं, अगर हम युग निर्माण के सच्चे सिपाही हैं, तो मैं क्या हूं को आत्मसात करना। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई पहली पुस्तक, उसकी जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है वो क्या है? गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान करके पहले किताब लिखी, मैं क्या हूं। उस किताब में
परम पूज्य गुरुदेव के 24 लाख के 24 अनुष्ठानों की शक्ति जाकर के बस जाती है, छुप जाती है। केवल वो एक किताब अगर हम प्रैक्टिकली जी लें, आप पढ़ के देखिए, पहले पढ़ लीजिए और फिर चैनल से उसका स्वाध्याय सुनिए, आपको अंतर समझ में आएगा। गुरुदेव ने प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स दिए हैं। लेकिन अगर हम गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं और अगर हम वाकई तिरंगे के बारे में सोचते हैं, अगर हम वाकई राष्ट्र के गौरव के बारे में सोचते हैं, अगर हम वाकई ये सोचते हैं कि भगवान इस धरती पर आपने भेजा है तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करा लो, इस धरा को समुन्नत बनाने के लिए इस मानव देह का कुछ उपयोग कर लो, तो हमको आत्मभाव की एनर्जी की तरफ जाना होगा। हमको ये समझना होगा कि आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। हम एक आत्मा है और वो आत्मा भी क्या, परमात्मा का एक दिव्य अंश है। और परमात्मा का आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और वो सबसे बराबर प्रेम करती है। और इस धरती पर हम अपने पाठ, अपने सबक सीखने के लिए आए हैं। ये धरती रूपी पाठशाला है और बड़ी खूबसूरत पाठशाला है। इस पाठशाला की खूबसूरती है कि स्कूल में तो क्या होता है, क्लास जब लगती है तो फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, चारों तरफ दीवारें हैं और सबके टीचर्स भी अलग अलग हैं। इस क्लास में एक ही क्लासरूम है और इस क्लासरूम में हर क्लास का बच्चा एक साथ बैठा है। इसमें फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, पीएचडी वाले सारे एक साथ बैठे हुए हैं और परिस्थितियां हमें सिखाती हैं। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, अगर वो हमें अपलिफ्ट नहीं कर रही, अगर हम जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, परिस्थिति के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर हम देश की एकता के बारे में तो क्या ही सोचेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल को नहीं जान पा रहे। तो अगर हमें इस युग निर्माण सत्संकल्प 16 को जीना है, अगर हमें इस भेदभाव से मुक्त होना है, अगर हमें इस लड़ाई झगड़े से मुक्त होना है, अगर हमें प्रेम की भाषा को जानना है, प्रेम की ऊर्जा को जीना है, तो हमको मैं क्या हूं को जानना होगा, मैं क्या हूं को समझना होगा, प्रेम की दिव्य ऊर्जा को धारण करना होगा, हर तरह के हर्ट से बाहर आना होगा। क्षमा कीजिएगा लेकिन हम दानी बन जाते हैं। और ये एग्जाम्पल पहले भी दिया, अगर पराठा बना रहे हैं, अपने घर में अपने बच्चे के लिए पराठा बनाएंगे तो उसमें घी लगाएंगे 1 चम्मच, लेकिन अगर वही एक पराठा हमें मेट के बच्चे के लिए बनाना पड़ेगा तो हम रिफाइंड उठाकर लगाएंगे, हमारा घी छूट जाएगा हाथ से। बताइए, क्या इस सोच के साथ हम समाज का निर्माण कर सकते हैं? क्या इस सोच के साथ हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के वैल्यू और प्रिंसिपल को जी सकते हैं? अगर मेरा ही बच्चा 2 पराठा खा ले, 3 पराठा खा ले तो मैं उसे खिला दूंगी, लेकिन अगर किसी और का बच्चा खा रहा है तो मुझे वो किसी और दिखाई दे रहा है, मुझे उसमें पहले बच्चा नहीं दिख रहा। हम जब सामने वाले को देखते हैं तो हमें पहले मानव दिखता ही नहीं, हमें ये दिखाई देता है कि ये कौन सी कंपनी से है, ये कौन सी जाति से है, इसका आवरण क्या है, इसने कपड़े किस तरह के पहने हैं, ये अमीर है कि ये गरीब है, ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है कि ईसाई है, ये वेजिटेरियन है कि ये नॉन वेजिटेरियन है, ये व्यसनी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हमें ये सब पहले दिखाई देता है और मानव है ये सबसे लास्ट में दिखाई देता है। और कई बार तो इतना आंखों पे पर्दा पड़ जाता है कि दिखाई नहीं देता। पर परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी आंखों से पड़े हुए उस पर्दे को हटाती है, भेदभाव से बाहर लेकर आती है और समानता की एनर्जी की तरफ ले जाती है और इतना प्रेम अनुभव कराती है, इतना प्रेम अनुभव कराती है। और फिर हम भूल जाते हैं कि कौन कहां से आया, बस। और जब प्रेम की भाषा, आप एक एग्जाम्पल देखिए और इमेजिन करिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है? कहते हैं प्रेम की भाषा मौन है। 2 लोग एक ही घर में हैं, एक ही कमरे में हैं, उनके बीच में प्रेम खत्म हो गया और वो लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, फिर भी दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं आती। एक ही कमरे में और 1 फुट की दूरी भी नहीं है और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पर फिर भी एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। और इसके विपरीत एक सीन देखिए जहां 2 लोग हैं, एक दूसरे से के प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए हैं और एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे, बस हाथ पकड़ के बैठे हैं और प्रेम की एनर्जी ट्रैवल कर जा रही है, बिना बोले प्रेम की भाषा ट्रैवल कर रही है। तो जब दिलों में दूरी होती है तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है और ऊंची आवाज भी किसी को सुनाई नहीं आती। हम कोशिश करते हैं हमें सुने, पर हम जब बहरे हो जाते हैं तो हमें किसी की ना सुनाई आती, ना कोई हमारी सुन पाता। तो आइए इस भ्रांति को तोड़ें, अपने अंतःकरण को निर्मल करें, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से अपने आप को पवित्र करें और राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के गौरव के बारे में सोचें। और उसके लिए आत्मा अरे ज्ञातव्य, अपना दीपक आप बनो। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, मैं क्या हूं को जानना, पहचानना, प्रेम की दिव्य ऊर्जा को जीना, अनुभव करना मैंडेटरी। और इसी को स्लाइड के माध्यम से देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता की जब बात आती है तो राष्ट्र क्या है? राम राज्य की स्थापना है। कभी कृष्ण राज्य सुना? महाभारत हुई, अपने घरों में हम रामायण पढ़ना पसंद करते हैं, महाभारत कौन चाहता है अपने घर में? लेकिन महाभारत की मूल ऊर्जा में अगर ध्यान से देखा जाए तो महान भारत की स्थापना की बात की गई है। महान भारत। तो ये युग ऐसा है जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण के मर्जर को हमको अपनाना होगा। भगवान राम ने प्रैक्टिकल लाइफ में जो डिसिप्लिन है, जिसको जीने की आवश्यकता है, उसे बताया
और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के तत्व दर्शन से हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है। राम राज्य की स्थापना करनी है तो हमें इन दिव्यताओं को जानना होगा, पहचानना होगा, और फिर राष्ट्र के लिए विश्व का मित्र बनना पड़ेगा। वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा के बारे में विचार करना पड़ेगा, धरती माता के बारे में विचार करना पड़ेगा, पंच तत्वों से सीखना पड़ेगा, और वशिष्ठ और विश्वामित्र परंपराओं को अपनाना पड़ेगा, युग धर्म को निभाना पड़ेगा। युग दृष्टा ने अपना जीवन जी करके दिखाया, उस जीवन का अगर हम 5% भी जी लें तो हमारा जीवन दिव्यता की ओर चला जाएगा। हम अपने अंदर जाकर देखेंगे, बहुत गहराई से हमें अपनी कॉपी जांचनी होगी कि हम कब कब अंतर करते हैं। एकता हमारे भीतर से जो एकता है, जो प्रेम है, वो कब गड़बड़ा जाता है। क्या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, कहाँ। जैसे कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, मैं तो यूपी का हूँ, मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। हम अपने प्रांत के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने शहर के प्रति। इनफैक्ट गायत्री परिवार का काम करते हुए या अपने संगठन का काम करते हुए भी उन संगठनों की ऊर्जा में हम शहर को ले आते हैं। हम यूनिवर्सल एनर्जी पर काम नहीं करते। क्या परम पूज्य गुरुदेव ने कभी कहा कि मैं हरिद्वार का हूँ, मैं मथुरा का हूँ, मैं मथुरा के लिए काम करूंगा, मैं हरिद्वार के लिए काम करूंगा, या हरिद्वार का काम कैसा हुआ? क्या परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ऐसा कभी? जब हमारे गुरु ने ऐसी कोई बात नहीं करी और हमेशा विश्व कल्याण की बात करी, जब विश्व के बारे में बात करी, तो हम क्यों शहर के स्पेसिफिक हो जाते हैं? क्यों कहीं ना कहीं हम रिपोर्टिंग देना चाहते हैं कि हमारे शहर में हमने कितना कितना काम किया। इस हमने के साथ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको बार बार दोहराने का मन करता है। मैंने एक क्लिप देखी मोदी जी की, और मोदी जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपको किस तरह याद रखा जाए। मोदी जी ने पलट के कहा कि आप जानते हैं वेद किसने लिखे? तो वो रिपोर्टर मौन हो गए पहले कुछ देर, फिर बोले नहीं हम तो नहीं जानते। तो मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस भारत में रहते हैं, और इस भारत में जिस भारत का आधार हमारे 4 वेद हैं, जब हमें यही नहीं पता कि वेद किसने लिखे, तो आप क्यों चाहते हैं कि मोदी को कोई याद रखे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे याद रखें या नहीं रखें, पर भारत माता को याद रखें, भारतीय संस्कृति को याद रखें, सनातन धर्म को याद रखें, सनातन धर्म की दिव्यता को याद रखें। यकीन कीजिए इतना अंतःकरण में उतर गया, इतना अंदर तक गया कि हाँ यार ये क्या मैजिक है। और कहीं ना कहीं ये सोच थी कि लोग हमें कैसे याद रखें, ये भी एक अहम है, ये भी एक भाव है। और एक और बात जो बहुत मन को स्पर्श करती है कि भगवान इसी पल सामने आ जाए तो भगवान से क्या मांगोगे? किसी ने प्रश्न मुझसे किया और मेरे से ही किया था कि भगवान तुम्हारे सामने आ जाए, और उस समय मन सोचने लगा भगवान से क्या मांगेंगे, भगवान से क्या मांगेंगे, बुद्धि नहीं आई मतलब। और उसके बाद जो उत्तर आया ना, उसने अंतःकरण को ऐसा खूबसूरत बना दिया कि अरे भगवान सामने आ गए, फिर कुछ मांगने के लिए शेष पड़ा है? हम कब तक याचक बने रहेंगे? भगवान आ गए सामने, अब क्या रह गया? तो मित्रों, आपके और हमारे सामने भगवान है। आपको स्लाइड पर दिख भी रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, ये युग दृष्टा है, युग ऋषि है, ये भगवान महाकाली है। भगवान मिल गए। जब भगवान मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद केवल भगवान का काम रह जाता है। हनुमान जी ने क्या किया? राम का नाम और राम का काम। और काम हमें कुछ करना ही नहीं, केवल उनकी लेखनी को परोसना है, कंटेंट बना है। वी आर नॉट कंटेंट मेकर्स। हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, किसी को क्या कंटेंट लेकर आएंगे, हमारी क्या अपनी योग्यता और प्रतिभा, और क्या हम भगवान को किसी तक लेकर जाएंगे। लेकिन हमें फिर भी ये सौभाग्य मिला है, ये बताया गया है कि बिना भेदभाव करे ईश्वरीय कंटेंट को, ऋषियों की, संतों की वाणी को जन जन तक ले जाने का सौभाग्य मिला है। तो जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा करो, पर करो हरि नाम एव केवलम। और ये याद रखना है कि इस दुनिया में याद रखने योग्य अगर कुछ है तो केवल ईश्वर है, और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। हमारा चिंतन क्या रहता है? हमारा चिंतन हमारे राष्ट्र भक्तों पर होना चाहिए, देश भक्तों पर होना चाहिए, भक्तों पर होना चाहिए, दिव्य चरित्रों पर होना चाहिए, ऋषियों पर होना चाहिए, संतों पर होना चाहिए। तो हमारा व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। पर हमारा चिंतन किस पर रहता है? ऑफिस में बॉस ने क्या कह दिया, नंद ने क्या कह दिया, सास ने क्या कह दिया, भावज ने क्या कह दिया, ससुर ने क्या कह दिया, पति ने क्या कह दिया, पत्नी ने क्या कह दिया। हम कब तक इसमें उलझे रहेंगे? कब तक? मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, इसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे गाली दे दी। ये चिंतन नहीं, ये चिंतन बिल्कुल करने योग्य नहीं है। जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। और इस चिंतन में हम केवल दुर्गुणों का चिंतन करते हैं, किसी के भी गुण नहीं लिख सकते। अगर आज आपसे और मुझसे कह दिया जाए कि जो लोग तुम्हें कतई पसंद नहीं है, एक आंख नहीं भाते, उनका नाम लिखो और उनके 20 गुण लिख दो नीचे, हमसे वो 20 गुण लिखे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कभी गुण देखे ही नहीं। पर जब हम कोशिश करेंगे और उनके गुणों पे निगाह करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिस इंसान को आज हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसमें भी भगवान ने कुछ क्वालिटीज डाल करके भेजी हैं। तो मित्रों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और समत्व योग के साथ हम इस दृष्टि की तरफ बढ़ सकते हैं। ममता से मुक्त होकर ही विश्व कल्याण का चिंतन किया जा सकता है। ममता के साथ नहीं, मोह के साथ नहीं, आसक्ति के साथ नहीं, अहमता के साथ नहीं, लोभ के साथ नहीं,
नहीं, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखेंगे, अनुचित का प्रतिरोध करेंगे, राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। अगर महाकाल ने हमारी ओर देख लिया, अगर महाकाल हमारे जीवन में है, अगर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे जीवन में है, तो शांति कुंज के गेट नंबर 5 से जब आप अंदर एंटर करते हैं तो जरा ऊपर उठा के निगाह देखना, इतना बड़ा तिरंगा लगा हुआ है। जिस आश्रम के एंट्री गेट पर इतना बड़ा तिरंगा है कि दूर से दिखाई दे जाता है, वो आश्रम एंट्री पर ही बताता है कि उस आश्रम का उद्देश्य क्या है, केवल महान भारत की पुनर्स्थापना, केवल राम राज्य की स्थापना। तो आइए निष्ठावान हो जाते हैं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अखंड भारत के प्रति, तिरंगे के प्रति, मातृभूमि के प्रति, पंच तत्वों के प्रति, और कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने व्यक्तित्व की दिव्यता को बढ़ाते हैं। आत्म सुधार करेंगे, अपनी नींव को ठीक करेंगे, हमारी नींव जो खोखली हो गई है इसे ठीक करेंगे, और इसके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स गुरुदेव ने हमें सारे दे दिए हैं। बस धीरे 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 एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को जीने का अभ्यास प्रयास करेंगे। और इन संकल्पों की नींव में हमें गायत्री को रखना ही होगा, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आत्मनिर्माण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है इस कलयुग में वो गायत्री है। गायत्री हमारा संकल्प बल है, हमारा ब्रह्म बल है, हमारा आत्म बल है, प्रज्ञा है, ऋतंबरा है, हमारे मानव जीवन की नींव है, इस ब्रह्मांड की नींव है, इस संसार की नींव है, इस सृष्टि की नींव है। ब्रह्मा ने गायत्री की शक्ति के माध्यम से इस अनंत सृष्टि का निर्माण किया, और इस सृष्टि के निर्माण में अगर आप और हम हैं तो हमारा मूल गायत्री है। तो अपने मूल की ओर हमें लौटना पड़ेगा। भगवान राम ने गायत्री जपी, भगवान राम का तो जन्म ही भगवान वशिष्ठ के गायत्री मंत्र के भावना से हुआ, गायत्री मंत्र के यज्ञ के द्वारा हुआ। तो हम गायत्री की नींव को अगर उठाएंगे नहीं, धारण करेंगे नहीं, तो हम दिव्यता तक पहुंचेंगे कैसे? हमको ये विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने गायत्री को जाना नहीं, गायत्री को जपा नहीं, वो गायत्री जहां वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक में हर 1000वें श्लोक के बाद गायत्री मंत्र की ऊर्जा को समाहित किया गया और कहा गया कि हर 24,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र आता है। तो अगर हमने गायत्री को नहीं अपनाया तो हम राष्ट्र निर्माण के बारे में सोच नहीं पाएंगे, कभी हम उस दिशा चल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नींव में आइए निष्काम भाव से। गायत्री हम बहुत करते हैं पर हम साकाम करते हैं, याचक बन के करते हैं, कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं भगवान के आगे। नहीं, निष्काम भाव से, प्रेम की ऊर्जा से, निष्ठा की ऊर्जा से, समर्पण की ऊर्जा से, विलय की ऊर्जा से, और ये भाव करते हुए अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा देना। इस भाव के साथ अपने गुरु के साथ बैठे और गायत्री करें और उनसे कहें कि ये मानव देह भेजी है ना, इसका कुछ तो काम होगा, आप कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। इस भाव से हम गायत्री करें, पंच तत्वों का ध्यान करके गायत्री करें, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र निर्माण में कुछ ना कुछ तो सहयोग दे पाएंगे। और परम भगवान को तो गिलहरी भी अपनी बड़ी प्रिय है, भगवान को गिलहरी से भी बहुत प्यार है। तो ये महत्व नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि काम कितना बड़ा किया, ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखती है इंटेंशन, महत्व रखती है इंटेंसिटी। तो अपने अपने संकल्प उठाएंगे, अपने संकल्पों को लिखेंगे कि आज हम तिरंगे के बारे में, अपनी जो हमें मानव जीवन मिला, इस मानव जीवन को राष्ट्रीय एकता के प्रति कैसे समर्पित कर सकते हैं। क्या है, क्या वो तरीका है, क्या वो रास्ता है। और एक सिंपल रास्ता है, कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो एक रास्ता है, क्या 5 मिनट रोज तिरंगे का चिंतन करके गायत्री मंत्र नहीं कर सकते? मात्र इतना तो सभी कर सकते हैं, बस 5 मिनट माँ भारती का चिंतन करके। क्या रोज एक देशभक्ति का गीत नहीं सुन सकते? इतना तो हम कर ही सकते हैं, देशभक्ति का गीत तो रोज एक सुन सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो है, यकीन कीजिए बीज रूप में काम करेगा और गायत्री की शक्ति हमारे अंतर में जागृत हो जाएगी। महाकाल हमें चला रहे हैं और वो हमें उस दिव्यता तक ले जाएंगे जिस पर जाने की हमें आज की डेट में आवश्यकता है। सभी अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बस ये एक भावना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।